नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। आज से हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी विषय की व्याकरण की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले आपको टॉपिक समझाया जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और ये हिंदी का पूरा कोर्स आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो हिंदी में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ण। यहाँ से एग्ज़ाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की क्या परिभाषा है? देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वह ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। नेक्स्ट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है। अब इसमें राम पत्र लिखता है, इन चारों को अलग कर सकते हैं, लेकिन इन ध्वनियों को और अलग करके देखते हैं। जैसे रा में आ ऑलरेडी छुपा होता है, लेकिन आ की मात्रा है तो रा धन आ धन म में भी आ छिपा रहता है। ये बिना स्वर के सहायता के व्यंजन बन ही नहीं सकता है। तो ये देखिए, राम के कितने टुकड़े हुए? 1 2 3 4 टुकड़े। ऐसे पत्र का भी टुकड़ा हुआ है। तो लेकिन अब हमारा जैसे ये लास्ट का आया रा, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। कौन से वर्णों की? हमारे और कहीं कहीं 48 मानी गई है। जो हमारे हिंदी भाषा के वर्ण कितने होते हैं? 44 और 48। ठीक है, कहीं कहीं 48 भी बताई गई है। आपके ऑप्शन में जो दिखे उसे आप टिक कर सकते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? इसके बाद आता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णों की माला यानी वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोग याद करते हैं ना, का ख गा घा अंगा, तो इसकी जो एक सीक्वेंस है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। आगे वर्ण के भेद। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? एग्जाम में एक एक पॉइंट से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। इसके बाद स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण क्या होता है? तो स्वर क्या होता है? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वरों की कितनी संख्या है? 11 है। कौन कौन से स्वर हैं? आ ई उ री ए आए ओ औ। ये टोटल 11 स्वर हैं। इसमें क्या है? 4 मूल स्वर हैं। कौन कौन से? आ ई उ और री, ये मूल स्वर है। उदाहरण की दृष्टि से स्वर 3 भेद होते हैं। अब स्वर के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और यह स्वर है आ ई उ री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ री। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अब दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता हो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। देखिए, आप बोल के देखिए, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है दीर्घ को बोलने में। इसी तरह अब प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता हो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे अक्सर हम दूर से जब किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? इसका एस प्रकार का इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं लिखते वक्त। जैसे सुनो,
राम ऐसे आवाज़ देते हैं ना, तो इन स्वरों को, जिसको हम काफ़ी देर तक उसकी ध्वनियाँ आती हैं, इसको ही प्लुप्त स्वर कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, जी हाँ, प्रत्येक स्वरों के लिए एक निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। जैसे आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जो छोटा आ है जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके अलावा सभी स्वर चिन्हों की मात्रा होती हैं जो व्यंजन वर्ण से जुड़ती हैं। जैसे जैसे ये चीज़ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये बड़ा आ की मात्रा है। ई, ऊ, री, इन सभी की स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन, अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं। तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इससे तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श का क्या अर्थ है? स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेकर जो माँ तक कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25। ठीक है, का से लेकर माँ तक 25 व्यंजन होते हैं, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग इसका नाम होता है। और अंतस्थ व्यंजन का दूसरा प्रकार क्या है? अंतस्थ। अंतः यानी कि मध्य, बीच। अंतः किसको बोलते हैं? मध्य या बीच से में स्थित को बोलते हैं अंतस्थ, उसी को बोलते हैं। तो अंतस्थ स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारण के समय जिह्वा मुख से किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये 4 हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो एक इसमें से कोई दे देगा और 3 कोई और दे देगा, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का मतलब क्या होता है? गरम। ऊष्म मतलब गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, शा, शा, हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। एक हो गया हमारे वायु के आधार पर। अब श्वास की वायु के आधार पर व्यंजन के भेद क्या होते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? 20। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। इसे चारों अंतस्थ व्यंजन, और इसमें क्या ऐड होता है? चारों अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा। इसको इस तरीके से आसानी से याद रखा जा सकता है। कैसे? पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। आगे महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 15। अल्प प्राण की संख्या 20 और अंतस्थ व्यंजन और महाप्राण की संख्या 15 होती है। ठीक है, इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा अच्छा, जैसे का को छोड़ के खा, घा को छोड़ के घा, इस तरीके से दूसरा और चौथा और चारों ऊष्म व्यंजन को मिला के महाप्राण होते हैं। शा, शा, हा कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये महाप्राण। एग्जाम में क्वेश्चन उठता है कि इसमें से कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण की हैं, तो याद रखिएगा शा, 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 हा, ये महाप्राण की ध्वनियाँ हैं। इसको याद रखने का क्या तरीका है? दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? सा, शा, शा और हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं?
तो ध्वनि घर्षण के आधार पर दो भेदों में विभाजित किया। कौन से? सघोष और अघोष। इसको घोष भी बोलते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? घोष ध्वनियाँ, यानी सघोष या घोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती है उन्हें घोष कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31। इनमें सभी स्वर आ जाते हैं, जैसे आ से लेकर औ तक ये सभी स्वर आ जाते हैं। और प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन, यानी अंतिम 3 व्यंजन क्या होते हैं? ग घ अंगा, ऐसे ही जा झा इया डा ढा ड़ा। इस तरीके के प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन है उसकी अंतिम 3 ध्वनियाँ और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा तथा ऊष्म व्यंजन का हा आता है। सारे नहीं आते ऊष्म व्यंजन में, ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन का हा आता है। इनको क्या बोलते हैं? घोष या सघोष ध्वनियाँ। ठीक है, यानी तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का हा, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? सघोष। अब अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं करती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 व्यंजन यानी क ख छ ट ठ ता था पा फा, यानी पहला और दूसरा, और ऊष्म व्यंजन के शा शा हा, 3 हा क्योंकि उसमें चला गया सघोष में, तो इसमें शा शा और ये वाला सा, दंत वाला शा आते हैं। अन्य वर्ण क्या होते हैं? विसर्ग। अब आप आता विसर्ग किसे कहते हैं? तो इन ध्वनि को इस तरीके वाले चिन्ह से मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसका उच्चारण हा होते हैं। विसर्ग को हम क्या करते हैं? हा की तरह उच्चारण करते हैं। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों के लिए होता है। विसर्ग कहाँ से आया है? ये संस्कृत से आया है, जैसे अतः, प्रातः, अंतः आदि। आगे है आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? जी हाँ, आगत ध्वनियाँ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखते हैं तो ऊपर अर्धचंद्र लगाया है ना, तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ये ध्वनियाँ क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं। टॉफी, कॉफी, बॉल आदि शब्द। नेक्स्ट है संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण है छा, त्रंग, ज्ञा और श्रमिक वाला श्रा। जैसे अब छा किससे बना है? का और षटकोण वाला शा से मिलकर क्या बना है? छ। इसको भिक्षा, क्षमा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। त्रा, त्रा किससे मिलके बना है? ता धन रा। स्रा, सा धन रा। आगे ज्ञा, ज्ञा किससे बना है? जा और इया, यहाँ आ लिखा है, इया से मिलके बना है। जैसे संज्ञा, विज्ञान, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अनुस्वार ध्वनियाँ क्या है? अनुस्वार वर्ण किसे बोलते हैं? तो अनुस्वार वर्ण स्वरों के बाद ही आता है। जैसे हम लोग स्वर होते हैं ना, आ इ, इसी के बाद अनुस्वार जिसको अंग बोलते हैं, अंग से अंगूर वाला, इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसे वर्ण के सिर पर इस तरह बिंदी लगाकर इसे व्यक्त करते हैं। जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। अब लास्ट में है अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, आंगन आदि। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु की तरह होता है। अयोगवाह। हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अंग को बोलते हैं। विसर्ग आहा तो अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। अयोगवाह ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। अयोगवाह अंग आहा को ना ही स्वर बोला जाता है ना ही व्यंजन। तो वर्ण विचार पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, अब हमारा वर्ण का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी हैं या अयोगवाह एग्जाम्पल आएगा। अंग आहा क्या है? तो आप आंसर देखेंगे ये अयोगवाह है। विसर्ग ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो इनके अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे किस प्रकार पूछे जाते हैं, और इसके प्रैक्टिस सेट हम बाद में लेके आएंगे। अभी पहले एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कि काफ़ी आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।
तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं, अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं, बताइए आंसर। इसका आंसर खा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखिए इसमें है ना, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे प्रश्न दूसरा, स्वर किसे कहते हैं। स्वर कहे जाते हैं, किसको कहे जाते हैं स्वर, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनमें स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे बोलते हैं, जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आप पढ़ के आए हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, बताइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक वाला स्रा, अभी पढ़ के आए हैं ऊपर। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो आपने पढ़ा ना, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो कितने स्वर है हिंदी वर्णमाला में, 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अब बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इसमें से बताइए जरा कौन से होते हैं। या, र, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन सा अयोग वाह है। ये देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इसमें अयोग वाह क्या है, का है या आ है या अंग है या मा है। तो अयोग वाह आप कौन से वर्ड होते हैं, जो ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, यानी इसमें ऑप्शन गा, अंगा को अयोग वाह व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऐसे ही अब 4 ऊष्म व्यंजन आपको पढ़ाया गया है। कौन कौन से 4 ऊष्म व्यंजन है इसमें देख लीजिए। देखिए इसमें ये सलजम वाला सा, दंत वाला सा, सपेरा और हा, ये तो ऊष्म व्यंजन है। लेकिन या क्या है हमारा, अंतस्थ व्यंजन है, यानी इसमें या जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आंसर इसका का होगा। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है। तो विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं हम, हा की भांति, है ना। विसर्ग का उच्चारण हम हा की भांति कहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।